नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केजरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका पास्ट एंड डेफिनेट, राइट। इंग्लिश की क्लास चल रही है आपकी और हम इसमें पढ़ रहे हैं पास्ट एंड डेफिनेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है आपका टॉपिक पास्ट एंड डेफिनेट, जिसमें हमने 3 फैक्ट पढ़ लिए हैं, राइट। पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक है। ये हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्पोकन की तरह और एक पढ़ेंगे ग्रामर की तरह। बात की जाए पेपर वगैरह में, ठीक है, चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दो, चाहे इंटर का पेपर दो, चाहे आप कंपटीशन का पेपर दो, तो उसमें जो इंग्लिश इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट आता है वो ग्रामर से पूछता है। स्पोकन का यूज हम डे टू लाइफ में करते हैं, यानी अपने जो दिनचर्या होते हैं वहाँ पे जो बोल चाल की भाषा होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट। लेकिन जब बात की जाए ग्रामर की, तो हाई स्कूल, इंटर, बीए में जो होता है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग पूछता है, स्पोकन के अकॉर्डिंग नहीं पूछता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपका दूसरा क्लास लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी इंग्लिश स्पोकन का, तो उसमें मैं आपको स्पोकन पढ़ाऊँगी और ये जो क्लास चलेगी ये ग्रामर के हिसाब से चलेगी, राइट। जिसमें हमने कितने फैक्ट पढ़ लिए हैं, पूरे 3, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। फैक्ट नंबर 4 की बात की जाए तो एक बात याद रखना, इंग्लिश का पेपर हमेशा इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा जिस शब्द के लास्ट में या ये आदि शब्द आ जाए और वो काम बीता हुआ हो तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आईडी मैंने आपको बता दी है और मैंने आपको बता दिया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग जो यूज करते हैं वो होगा डिड का, राइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 4। क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 4, ठीक है। यानी आज की क्लास चलेगा फैक्ट नंबर 4, जिसमें हम क्या सीखेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे, एक तरीके से कह सकते हो कंडीशनल सेंटेंस की तरह जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, मैंने लिखा माई ब्रदर, यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ तो रूल्स लिखूंगी ना। मैंने लिखा माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई, फिर यहाँ डैश है, होम, ठीक है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। पहले दिया है आपका साउंड कम करो, वॉचिंग। बी है रीचर, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। सी है आपका रिस्ट, डी है आपका वॉज। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपके हिसाब से बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। ध्यान से देखना और बताना है। देखो, नया फैक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया ना, आया समझ में, नहीं आया। देखो यहाँ पर ये दिखने में आ रहा है माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था। ये कौन सा टेंस है, तो भैया ये जो आपका टेंस है ना, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाना, क्योंकि कार्य जो है बीत गया है मगर कार्य उस समय हो रहा था, ठीक है। माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था, ठीक है। काम बीत चुका है लेकिन वो क्या हो रहा था, पहले से हो रहा था, ठीक है। जब राहा रही लग जाए, आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो वो आपका पास्ट, क्या नाम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, फिलहाल जानते रहो, ठीक है। तो माई ब्रदर वाज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था। व्हेन आई होम, यहाँ पे क्या होगा, आपके सामने कई सारे ऑप्शन है। आई रीचिंग होम, आई रीचर होम, आई रीच्ड होम या वॉज रीच्ड होम।
रिच। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो मैं फैक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आपका फैक्ट 4 ये कहता है कि जब भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, ठीक है, क्या हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो और कनेक्ट किससे हो? वेन से। ठीक है, सबसे पहले क्या है? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और किससे कनेक्ट है? वेन से। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? तो याद रखना, उसके बाद हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आया समझ में? यानी ऐसे दो काम जिनमें से एक पास्ट में जारी था, ठीक है, पास्ट में जारी था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो रहा था, ठीक है, और क्या हुआ? दूसरा काम शुरू हुआ था, तो उसे किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर है? देखो जैसे यहाँ लिखा माई ब्रदर वाज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था व्हेन, ठीक है, ये व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। भाई किस रूप में काम कर रहा है? तो यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ होगा जब। ठीक है, माई ब्रदर वाज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था व्हेन, जब आई क्या, इसके बाद क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट होता है, फिर V2 होता है, फिर अदर वर्ड होता है ना। तो रिच नहीं होगा, क्या होगा? रिच्ड हो जाएगा, यानी आपका सी सही है। आई रिच्ड क्या? होम, यानी कि मेरा भाई टीवी देख रहा था जब मैं घर पहुंचा। ठीक है, दोनों काम किस में हो रहा है? बीते हुए कल में ही हो रहा है। कोई काम किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि कोई काम जो था जारी था। भाई मैं टीवी देखने का काम कर रहा था, ठीक है, यानी कोई काम कब हो रहा था? पास्ट में काम जो था जारी था, ठीक है, क्या था? जारी था। और यहाँ पे वेन क्या है? आपका कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। कंजक्शन मतलब समझते हो? जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। और यहाँ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, जो काम पास्ट में अभी अभी हुआ है। क्या हुआ है? अभी अभी हुआ है। पास्ट में क्या हुआ है? पास्ट में अभी अभी हुआ है, यानी शुरू हुआ है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अभी अभी जो किया गया काम, जैसे राम स्कूल गया, अभी गया, ठीक है, यानी काम अभी प्रेजेंट में ही हुआ है, अभी अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि आवाज कम करो, ठीक है। देखो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस वेन और पास्ट इंडेफिनिट, यानी एक काम आपका पिछले मतलब कि बीते हुए टाइम में चल रहा था और एक आप काम ने काम किया, शुरू किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 4। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, जब भी सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहले लिखा हो और वेन से कनेक्ट हो तो दिमाग लगा के उसमें क्या लगाओगे? आगे पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी जब मेरा भाई टीवी देख रहा था जब मैं घर पहुंचा। आया समझ में? मेरा भाई क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था जब मैं घर पे पहुंचा। टीवी देखने का काम पहले से जारी था और मैं वहां पे पहुंचा, ठीक। और देखो और भी देखो, जैसे लिखा मैंने, देखो इसे आप दो तरीके से बना सकते हो, जरूरी नहीं है पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे? जैसे मैंने लिखा आपके सामने, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइस, ठीक है, फिर लिखा व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आर मेकिंग नॉइज, बच्चे क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे, ठीक है। ये क्या है? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किससे कनेक्ट हुआ है? वेन से, ठीक, कंजक्शन के रूप में। द टीचर इंटर्ड द क्या? क्लास, यानी कि स्टूडेंट आर मेकिंग नॉइज, विद्यार्थी क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे। व्हेन यानी जब क्या हुआ? द टीचर इंटर द क्लास, जब अध्यापक क्लास में घुसे, यानी पहुंचे, यानी प्रवेश किया, है ना।
तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, अगर आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका देखो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, यानी जब अध्यापक क्लास में घुसे यानी प्रवेश किया, ठीक है, तब क्या हुआ, यहाँ कॉमा कर दो और फिर लिखना है आपको स्टूडेंट वर मेकिंग नॉइस। ठीक है, जब अध्यापक क्लास में घुसे यानी क्लास में प्रवेश किया, तब बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। बच्चे शोर मचा रहे थे जब अध्यापक कमरे में प्रवेश किया, ठीक है, या फिर जब अध्यापक कमरे में प्रवेश किया तब बच्चे क्या कर रहे थे, आपका क्या कर रहे थे, मेकिंग नॉइज, शोर मचा रहे थे। चाहे इधर से कर सकते हो चाहे इधर से कर सकते हो, ये भी राइट है और ये भी राइट है। करने का तरीका जरूरी नहीं है कि पहले वैन ही आएगा या पहले स्टूडेंट ही आएगा। ये वैन अगर आप सेंटेंस के पहले लिखोगे तो याद रखना लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, वरना कुछ लोग तो ये समझ लेंगे कि यहाँ जो वैन का यूज किया गया है ये क्वेश्चन मार्क के रूप में यूज किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। जब अध्यापक कक्षा में पहुंचे, क्लास में पहुंचे, तो बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। ठीक है, अब इसके आधार पे और भी क्वेश्चन देखो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हल्के में लेके बिल्कुल मत चलना। पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, किसमें, तो आपके पेपर में भी, आपके लाइफ में भी, हमेशा ग्रामर जब तक पढ़ते रहोगे तब तक काम देगा। ठीक, अब देखो 3 सेंटेंस में लिखवा रही हूँ जैसे मैंने लिखा, अब आपको बताना है। ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, नो ईरर वाले क्वेश्चन। व्हेन, जब, आई सी द ताज, ठीक है, तो हो जाएगा, यह कॉमा है, इट वाज रेनिंग डेट डे, फिर यहाँ दिया है एन ई, इसका आंसर देना है आपको। ठीक, यहाँ बताना है कहाँ पे गलती है, जहाँ आपको लगेगा आप बता सकते हो। दूसरा है मिस्टर वर्मा कुक फूड व्हेन आई सा हिम, फिर यहाँ एन ई है। अब बताओ कहाँ गलती है। ठीक है, कहाँ पे क्या गलती आपको नज़र आ रही है। ये आपका पेपर में, हाई स्कूल, इंटर में भी और कंपटीशन में भी यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना कभी भी पेपर में उठा के देखना, कभी भी कंपटीशन का ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फैक्ट बाई फैक्ट, ये क्या है, यानी कौन सा कहाँ गलती है। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, अब मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हेन आई सी द ताज इट वाज रेनिंग डेट डे, यानी कहने का मतलब यह है व्हेन लगा है और व्हेन के बाद तुरंत क्या लगा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट है, फिर यहाँ सी दिया है, यहाँ पे ये गलत है। तो इसका आंसर होगा, गलती कहाँ है, 1 में, पहला गलती है, यहाँ सी नहीं होगा, V2 होगा ना, तो सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए व्हेन आई सा द ताज, जब मैंने ताजमहल को देखा, यानी जब मैंने ताज को देखा, इट वाज रेनिंग डे, उस समय क्या हो रही थी, तो उस समय बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग डे, ठीक है, उस दिन क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। क्लियर है। देखो व्हेन आई सा द ताज, जब मैंने ताजमहल को देखा था, ठीक है, जब मैंने ताजमहल देखा उस समय क्या हो रहा था, इट वाज रेनिंग डेट डे, उस दिन बारिश हो रही थी, यानी जब हम देखने का काम कर रहे थे तो उस समय बारिश का भी काम हो रहा था। नेक्स्ट देखो, मिस्टर वर्मा कुक फूड व्हेन आई सा हिम, ये तो सही है, व्हेन के बाद आई सा हिम, व्हेन है, कंजक्शन है, फिर पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ गलती है, तो गलती आपका है आंसर नंबर 2 में, दूसरे में गलती है भाई, यहाँ कुक नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ होगा कुकिंग।
कुकिंग फूड, मिस्टर वर्मा क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे जब मैंने उन्हें देखा। ठीक है, जब मैंने उन्हें देखा तो क्या कर रहे थे, खाना पका रहे थे। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन आई सा हिम मिस्टर शर्मा कुकिंग फूड। जब मैंने उन्हें देखा तो क्या हुआ था, मिस्टर शर्मा क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे। चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो भाई, बिल्कुल देखो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। ठीक है, ज़िंदगी भर काम देने वाला है। थोड़ा इस फैक्ट को और भी लोगों तक पहुंचाना, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंडों को बताओ भाई, हमने जो पढ़ा है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, तू है, जो भी पढ़ा है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं। वो ये फैक्ट हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फैक्ट बाई फैक्ट पढ़ा रही है। एक चीज़ क्लियर करवाऊँगी, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। अगर मेरा क्लास आप देख रहे हो, डेली देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में। और बहुत जल्दी मैं आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन आई, फिर यहाँ डैश दे दिया है। ठीक है, ऑन द टीवी। ठीक है, यहाँ कॉमा है, फिर दिया है विराट वाज स्कोरिंग रन्स। क्वेश्चन नंबर ए है आपका स्विच, बी है आपका स्विच, सी है आपका वाज स्विचिंग, डी है आपका स्विच। बताओ कहाँ गलती है, क्या होना चाहिए इन चारों में से, आपके ख्याल से क्या होगा। देखो ध्यान से देखा जाए तो वेन पहले लग गया है, और यहाँ पे दिया, फिर आगे दिया विराट वाज स्कोरिंग रन, यानी विराट जो है रन बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये बात तो समझ में आ रहा है। और वेन लगा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट और फिर होगा V2 मतलब स्कोर नहीं, क्या नाम है ये, स्विचेज। तो ये हो जाएगा बी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्विचेज, स्विच एड ऑन टीवी। यानी कहने का मतलब है जब मैंने टीवी देखा या टीवी स्विच ऑन किया, जब मैंने स्विच क्या है ऑन किया, तो उस समय क्या हो रहा था, विराट वाज स्कोरिंग रन, विराट क्या कर रहा था, रन बना रहा था। यानी विराट दे चौका, दे छक्का, दे चौका, दे छक्का दे रहा था, है ना। तो यही तो अर्थ हुआ। व्हेन आई स्विच ऑन टीवी, जब मैंने टीवी का स्विच ऑन किया तब क्या हुआ था, विराट वाज स्कोरिंग रन, विराट उस समय खेल रहा था और क्या कर रहा था, रन पे रन बना रहा था, यानी छक्के और चौके का बरसात कर रहा था। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को फैक्ट नंबर 4 बहुत समझ में आया होगा। क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक किया करो, एक बार दोस्तों में शेयर किया करो, और हाँ थोड़ा सा चैनल पर पहली बार हो मैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो, क्योंकि आपके द्वारा जब कमेंट मुझे पहुंचता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और धीरे धीरे हम आपका टेंस भी ख़त्म करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ख़त्म करेंगे, आपका नरेशन है, पास्ट आप स्पीच है, बहुत सारी चीज़ें भी, इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ना है। अभी बहुत जल्दी मैं आपका नया एक क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है इंग्लिश स्पोकन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।